बोलिए भोले बाबा की जय। यानी कि ये रहने वाले थे काशी में के, जो कि है भोले बाबा की नगरी। कहा है अगर आप बिहार के रहुआ बानी तो इसको याद रखिए 1478 में 105 वर्ष अगर आप ऐड कर देंगे यानी कि 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पिता की बात करें तो ये राम जी के भक्त थे। इनके पिताजी का नाम था आत्मा राम, ठीक है। इनका नाम ही पड़ गया था पीड़ा की गायिका और आधुनिक युग की मीरा कहा जाने लगा था। लूट लो लूट लो लूट लो, अपनी जिंदगी के 10 मिनट हमें दे करके बोर्ड एग्जाम के 10 नंबर लूट लो। अरे कैसे? क्योंकि केवल 10 मिनट में आपको मैं याद करवाने वाली हूँ पूरे महत्वपूर्ण कक्षा 10 के लेखक और कवियों के जीवन परिचय। बिल्कुल यू 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 करके चुटकियों में याद हो जाएगा और अपने जीवन के 10 मिनट हमें दे करके बोर्ड एग्जाम के 10 नंबर आप यूं ही लूट ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले जो हमारे लेखक जी हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेम से लोग हम इन्हें शुक्ल जी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे आपका भी नाम हो सकता है ना कि आपका नाम राहुल होगा, लेकिन घर पे लोग प्यार से आपको कलुआ कह करके बुलाते होंगे। तो उसी तरीके से नाम था इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेम से लोग इन्हें आचार्य जी या फिर शुक्ल जी कह करके बुलाते थे। देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उसी तरीके से याद रखिए इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को। कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा, गांधी जी का जन्म हुआ था भाई 2 अक्टूबर को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को। 2 दिन बाद आप याद रख लीजिए इनका जीवन परिचय। इसके बाद ये याद रखिए 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1884 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे देखिए 1888 आप लोग याद रखेंगे 4 अक्टूबर है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। क्या होता है ना कि 1800 तो हमें याद रहता है, लेकिन 1885 में कि 84 में कि 83 में कि 82 में कि 92 में यही याद नहीं रहता। तो ऐसे याद रखिए 1800 याद रहेगा, 8 वैसे रहने दीजिए, इस वाले 4 को यहाँ कर दीजिए। यानी कि 1884 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 4 चांद लग गए आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको इनका जीवन परिचय तुरंत याद हो जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक बस्ती थी जिसका नाम था अगोना, उसी बस्ती में हुआ था। न पता हो तो उत्तर प्रदेश रहने दीजिए, एग्जामिनर नंबर नहीं काटने वाला। जैसे आपके 2-3 दोस्तों के घर परिवार नाम सबके याद हो जाते हैं ना, वैसे ही इन लोग के भी याद कर लीजिए अपना दोस्त बना करके। पिता का नाम देखिए इनके, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अन्यथा न नाम याद हो पिताजी का तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर याद हो जाए कि जैसे इनका नाम था रामचंद्र शुक्ल जी तो इनके पिताजी का नाम हो गया चंद्रबली शुक्ल जी। शुक्ल जी याद रखिए, वो रामचंद्र शुक्ल जी है चंद्रबली शुक्ल जी। इसके बाद मृत्यु की बात करें तो देखिए 4 अक्टूबर को इनका जन्म दिया हुआ है और ये जिए थे 57 साल। अगर मान लीजिए आपको जन्म तो याद हो जाएगा कैसे भी करके, पर मृत्यु नहीं याद होने वाली, तो मत याद करिए। जन्म आपको याद है 1884 ईस्वी में, ये वाला 4 अक्टूबर यहाँ 4 रख दीजिए, 1884 याद हो गया। ये जो बुढ़ऊ थे ना ये 57 साल जिए हुए थे, यानी कि जब आप 1884 में 57 को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1941 ईस्वी में। मृत्यु इनकी हो गई थी 1941 ईस्वी में और यहाँ 4 है, इसका आधा कर दीजिए 2 फरवरी, सॉरी अक्टूबर नहीं, 4 अक्टूबर है, 4 का आधा करिए 2 और कर दीजिए फरवरी। अक्टूबर के बाद 6 महीने जोड़ लीजिए। कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा फरवरी। 4 की जगह 2 आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, हो जाएगा 2 फरवरी। याद करना हो तो रखिए वरना न याद रखिए, केवल याद रखिए 1941 ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दीजिए। अरे याद ही क्या करना है, 1884 में 57 जोड़िए 1941 आ जाएगा। और ये जो थे ना, ये देखिए जैसे इनके नाम में ही है शुक्ल जी, तो ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। जीवन परिचय तो याद होगा ही होगा आप लोगों को। साथ ही साथ में ये होने वाला है ना कि जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते थे वो भी आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन थे? शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी भाषा की बात करें तो खड़ी बोली भाषा का इन्होंने बड़ा प्रयोग किया हुआ था। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद रश्मि मानसा, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद हो गया। अब चलिए हम दूसरे वाले को देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं दूसरे लेखक जो कि है जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी का आए ना आए जीवन परिचय, इनका तो एकदम फिक्स है कि आपकी एग्जाम में आने वाला ही आने वाला है। तो देखिए जन्म हुआ था इनका 1889 ईस्वी में। ठीक है, जन्म केवल आप इनका याद कर लीजिए, बाकी सारी चीजें तो याद हम करवाने के लिए है ही। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। बोलिए भोले बाबा की जय। यानी कि ये रहने वाले थे काशी में के, जो कि है भोले बाबा की नगरी। कहाँ के? तो ये रहने वाले थे काशी के। जन्म स्थान इनका काशी में का था। पिता की नाम करें तो देवी प्रसाद जी। देखिए काशी में जो है वो सभी चीजों को, मतलब प्रसाद को बड़ा ज्यादा माना जाता है। आप सब कुछ फेंक सकते हैं, प्रसाद को नहीं। तो प्रसाद से याद रखिए, देवी को ऐड करिए। देवी प्रसाद जी इनके पिताजी का नाम था और काशी में इनका जन्म स्थान था। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। मृत्यु की बात करें तो मत याद करिए कब मृत्यु हुई थी इनकी, केवल जन्म याद रखिए 1889 ईस्वी में। और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई होप आप में से ज्यादा लोग को याद होगा। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। केवल 48 वर्षीय जिए हुए थे, केवल 48 वर्ष जिए हुए थे। तो अब 1889 ईस्वी में 48 को ऐड करिए, 1937 ईस्वी आ जाएगा। यानी कि 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये थे छायावादी युग के लेखक। ये थे छायावादी युग के लेखक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम इनके महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे तो देखिए इनकी मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई थी, केवल 48 वर्ष की हो गई थी। तो सपोज दैट कि ये पहुंच गए थे यमलोक में और वहां पे चंद्रगुप्त जी थे ना, तो मतलब कि इनकी रचना का नाम हो गया चंद्रगुप्त। और उसके बाद चंद्रगुप्त याद हो गया, चंद्रगुप्त के जैसा ही स्कंदगुप्त भी हो जाएगा। अजात शत्रु भी इनकी रचना है। जल्दी मर गए थे तो शत्रु को याद रखिए, अजात शत्रु इनकी रचना हो जाएगी। आकाशदीप इनकी रचना है। कामायनी एक महाकाव्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। तो ये भी इजी था ना। अब चलिए हम लोग इसके अगले वाले को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब अगले महत्वपूर्ण लेखक के बारे में, जो कि है राजेंद्र प्रसाद जी। अब भला इन्हें कौन ही नहीं जानता, क्यों? क्योंकि ये रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति। तो क्या आप इन्हें नहीं जानते? अरे बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर, भले ना आपको याद हो, 1884 ईस्वी याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद है कि 1884 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो 1884 में ही राजेंद्र प्रसाद जी का भी हुआ था। यानी कि शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और प्लस राजेंद्र प्रसाद जी, इन दोनों लोग का जन्म कब हुआ था? इन दोनों लोग का 1884 ईस्वी में ही हुआ था। तो दोनों में से किसी एक का है, आप 1884 याद रखिएगा। और भाई अगर आप बिहार के रहुआ बानी तो इसको याद रखिए कि क्या है ना, देखिए हमें बिहारी बोलने नहीं आता है और ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जन्म स्थान था इनका बिहार में ना। कहा था? बिहार में। बिहार में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते होंगे तो याद रख लीजिए कि बिहार में ही राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। और इसके बाद मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी, भले न याद हो, देखिए 28 फरवरी ऐसे याद रखिए कि 4 साल में एक ही बार आएगी 28 फरवरी, यानी 4 साल में एक ही बार इनकी आप मृत्यु को मना पाएंगे, जो कि है 28 फरवरी। और मृत्यु की 29 फरवरी आ जाएगी, तो ठीक है। इसके बाद ये जिए थे 77 साल। कितने? 7 साल याद रखिए, 7 साल यानी राजेंद्र प्रसाद जी 7 साल, तो 7 साल याद रखिए, 77 वर्ष। जब आप ऐड करेंगे 1884 ईस्वी में 77 साल को, तो 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये रहे थे भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति रहे थे तो भारत रत्न से अलंकृत किया गया था, इसे भी याद रखिए। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इन्होंने शिक्षा और संस्कृति को लिखा हुआ था। किसे लिखा हुआ था? शिक्षा और संस्कृति को लिखा हुआ था। मेरी आत्मकथा लिखी हुई थी। इंडिया डिवाइडेड लिखा हुआ था ना। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अब चलिए हम अगले वाले को देखते हैं। चलिए देखते हैं सूरदास जी के बारे में। बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं, किसी का आए या ना आए, लेकिन कवियों के जीवन परिचय में ये सूरदास जी, तुलसीदास जी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आना ही आना है, लिख करके रखा हुआ है। देखिए वैसे तो सूरदास जी का जन्म उनमें किसी चीज का पता है नहीं, लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, ऐसा मान लिया जाता है। और जन्म स्थान था इसका रुनकता। देखिए भाई हम इन्हें रिलेट कर देते हैं रोने से, यानी रोने से।
तो रोने से रिलेट करके याद रखिए रुनकता में इनका जन्म स्थान। पिताजी की बात करें, वैसे तो ये कृष्ण जी के भक्त थे, परंतु फिर भी पिताजी के नाम में इनके राम आ जाएगा, रामदास। पिताजी का नाम हो जाएगा इनके रामदास सारस्वत जी। अगर मृत्यु की बात करें तो 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था, और अगर इनकी आयु को हम 105 वर्ष माने, ऐसा माना जाता है कि 105 वर्ष ये जिए हुए थे, तो 1478 में 105 वर्ष अगर आप ऐड कर देंगे, यानी कि 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाषा की बात करें तो ब्रज के रहने वाले लोगों का इन्होंने बड़ा वर्णन किया था। तो भाषा इनकी देखिए ब्रज भाषा रहने वाली है। अष्टछाप जो था, अष्टछाप के सूरदास जी अति महत्वपूर्ण कवि हैं, और इसके बाद भक्ति काल के कवि हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इनकी केवल 3 रचनाएं ही हैं, केवल 3 रचनाएं हैं। याद कर लीजिए कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की केवल 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। समझ में आ गया? तीनों में तो स से है, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, केवल 3 ही तो रचनाएं हैं। चलिए अगले वाले को देखते हैं। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। सूरदास जी का हमने बड़े आसान तरीके से याद कर लिया। अब देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में, उनसे भी आसान है इनका, महत्वपूर्ण दोनों है, लेकिन सूरदास जी से भी आसान है तुलसीदास जी का। देखिए कैसे। जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखिए जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे ना, तो इनके मुंह में 32 दांत थे, और देख करके इनके घर वालों ने समझा, अरे बाप रे, लगता है ये तो कोई राक्षस है, ले जा करके नदी में बहा दिया था। तो इसीलिए जब पैदा हुए थे तो मुंह में 32 दांत थे, यानी 1532 ईस्वी में जन्म हो गया। जन्म हुआ था इनका राजापुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अगर आप भी हैं तो याद रखिए कि तुलसीदास जी यही के रहने वाले थे, और भाई ये अपने आप पे राजा थे, तो राजापुर में जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो ये राम जी के भक्त थे। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम, ठीक है, वो जो आत्माराम भिड़े तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला था ना, उसे ही याद कर लीजिए, आत्माराम नाम से। मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाषा की बात करें तो जैसे सूरदास जी का केवल ब्रज भाषा था, इनके में अवधी और ब्रज भाषाएं दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि ये राम भक्त थे, तो अवधी भाषा को भी इनके में जोड़ लीजिए। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नैछू, ये सारी चीजें इनकी आ जाएगी महत्वपूर्ण रचनाओं में। देखिए ये राम जी के भक्त थे, तो रामचरितमानस राम आ गया। अब राम की पत्नी थी जानकी जी, तो जानकी मंगल इनका भी रचना आ गया, और राम के ये भक्त थे रामलला, नैछू, ये भी महत्वपूर्ण रचना हो गई। अब चलिए हम किसी अगले वाले को देखते हैं। चलिए देखते हैं बिहारी जी के बारे में। इतना आसान, इतना छोटा सा जीवन परिचय की क्या ही कहें। बिहारी जी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। अब ये पता नहीं कितने पहले जन्म हुआ था इनका। जितने लोग भी थे सारे लोग इनके बाद ही हम लोग जानते हैं। तो 1595 ईस्वी बहुत पहले हो गया, याद कर लीजिए। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर में हुआ था, जो कि यहाँ नहीं ग्वालियर में पड़ता है। इसके बाद पिताजी का नाम था इनके केशव राय चौबे जी। 68 वर्ष इनकी आयु रही थी, यानी कि 68 वर्ष ये जिए थे, इस दुनिया में रहे थे। तो 1595 ईस्वी में जब आप 68 वर्ष को जोड़ेंगे, यानी कि 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। केवल एक ही इनकी रचना ही है बिहारी सतसई, जिसमें 700 से ज्यादा महत्वपूर्ण दोहों का संकलन किया गया है। तो बड़ा ही आसान सा था ना बिहारी जी का परिचय, केवल इतना ही पता होने पर अब न जाने कितना बना करके 2 पेज लिख करके आ सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसे देख लीजिए। इसके बाद एक लोग का और बचा है, हम उनको देख लेते हैं। अब देखते हैं सबसे आखिरी वाला जीवन परिचय इनका, जो कि प्रसिद्ध है आधुनिक युग की मीरा के नाम से, और तो और ये प्रसिद्ध है पीड़ा की गायिका के नाम से। किसके नाम से? ये प्रसिद्ध है आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, और एक नाम से और प्रसिद्ध है जो कि है पीड़ा की गायिका। क्या है? पीड़ा की गायिका। इतना ज्यादा इन्होंने पीड़ा के विरह के बारे में गाया हुआ था, वर्णन किया हुआ था कि इनका नाम ही पड़ गया था पीड़ा की गायिका, और आधुनिक युग की मीरा कहा जाने लगा था। देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, केवल
केवल क्या 80 वर्षीय जीवित रही थी, यानी कि 1907 में जन्म हुआ था, 1987 में मृत्यु हो गई थी और हमारे ही उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली थी। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। पिताजी का नाम अगर आप चाहें तो याद करिए, वरना न याद करिए। श्री गोविंद सहाय वर्मा जी इनके पिताजी का नाम था और इसके बाद इनको आधुनिक युग की मीरा पीड़ा की गायिका कहा जाता है। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो जो कि आपके चैप्टर में पढ़ना है हिमालय, हिमालय केवल आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला है मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सारी चीजें महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आई होप कि केवल इतने कम समय में इतने ज्यादा लेखकों और कवियों का जीवन परिचय आपको चुटकियों में याद हो गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखिए, आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा हमारा और आपका भी दौर कभी। धन्यवाद।